हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था। तो जो सेकेंड पार्ट के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, सेकेंड में भी 6 पार्ट गिवन है, तो 5 प्रॉब्लम्स लेफ्ट हैं, तो हम लोग उसको आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 भी आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है और उसका मैंने पॉलिनोमियल्स में जो एक्सरसाइज 2.2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और सेकेंड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सम ऑफ जीरोज गिवन है। सम ऑफ जीरोज बेटा क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोज रूट 2 है मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है? रूट 2। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आपको सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुटअप करना है। पुट हियर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो फाइनली बेटा एफ एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो, थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। रूट 2x प्लस का 1/3, तो यहाँ से बेटा 3 एलसीएम ले लो। ओके, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 डिवाइड बाई 1 3 आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1। क्लियर? अब देखिए, या तो यहाँ तक छोड़ दो, या फिर अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा? ये 3 उधर 0 हो जाएगा, है ना। अगर इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो जरा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 3 रूट 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0 लिख लो, तो 3 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 3 रूट 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अगर इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखोगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब, जो अपान में 3 आ रहा है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो या तो यही लिखा लेने छोड़ दीजिए, इतना ही तब भी चलेगा, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो अपान में 3 आ रहा था उसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस का 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सम बेटा दे रखा था और क्या प्रोडक्ट गिवन था, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली। अब देखो बेटा, यहाँ से इसका थर्ड पार्ट है ना, बहुत ही बेसिक बातें हैं यहाँ पे। और थर्ड पार्ट में भी सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है? 0, अल्फा प्लस बीटा 0। कुछ करना नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अल्फा इंटू बीटा कितना है? रूट 5। ओके, अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? रूट 5। अब बेटा ये बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फार्मूला क्या था फॉर्मेशन का? एफ एक्स इज इक्वल टू, यूजिंग द फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज बेटा क्या होगा? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? रूट 5। ओके, तो एफ एक्स बेटा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5। अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की बात, थर्ड हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? सम अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है। यहाँ पे डायरेक्ट सम और डायरेक्ट प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है। हो सकता है कभी कभी सेपरेट, मतलब जीरोज गिवन होता है। अल्फा ये है, मतलब अल्फा की वैल्यू दे दिया, बीटा की वैल्यू दे दिया, तो फार्मूले में अल्फा बीटा पुटअप करेंगे। लेकिन बट यहाँ पे प्रॉब्लम में सम ऑफ द जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन है, तो डायरेक्ट हम लोग बेटा फार्मूले का यूज़ करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एफ एक्स क्या है बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा 1, तो 1 इंटू एक्स मतलब एक्स आएगा, है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या आएगा 1। तो फाइनली एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 से रिप्लेस किया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को किससे रिप्लेस किया बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा को 1 से रिप्लेस किया, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया। ओके, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, है ना। अब देखो फिफ्थ प्रॉब्लम देख लीजिए, यहाँ पे सम दे रखा है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बेटा क्या 1/4। अब देखो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपने कहा सर यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज हेयर माइनस 1/4, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा हेयर 1/4। तो देखो यहाँ से ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, पहले से माइनस है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस आया है, तो ये बंदा इसको माइनस से माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स इंटू क्या होगा यहाँ से प्लस का सॉरी इंटू एक्स प्लस का 1/4, ओके, प्लस का 1/4। तो फाइनली क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू, या ऐसे छोड़ दो, ये 4 एलसीएम लेने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। ठीक, तो या फिर ये लिखा रहने छोड़ दो या फिर ये, ठीक, दोनों चलेगा एग्जाम में, क्लियर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, है ना। अब सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। तो देखो यहाँ से फार्मूला लगाओगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4, तो 4x आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। तो यहाँ से हमने सेकेंड प्रॉब्लम में क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रॉब्लम में गिवन थी, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दिया, ठीक है, और सिंपल सी कैलकुलेशन कर ली। ओके, क्लियर। तो ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। इसका सेकेंड मेथड भी है, अगर जो बंदा इससे नहीं करना चाहेगा, सेकेंड मेथड में ये डायरेक्ट क्योंकि सब प्रोडक्ट दे रखा है ना, तो सेकेंड मेथड में तभी यूज हो पाता है जब अलग अलग जीरोस दे रखे हो, ठीक है, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ सम जब दिया हो या प्रोडक्ट दिया हो तो डायरेक्ट हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर, लिख लीजिए इसको बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम यहाँ पे समझिए ज़रा, डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर ये आपका कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल है, ठीक, इसको आप किससे जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक, इसकी डिग्री होगी, बट हाँ ये तय है कि इसकी जो डिग्री होगी जी एक्स से ज़्यादा होगी। इसको मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्यू एक्स आया, ठीक है, और आते आते मान लो रिमाइंडर क्या आ गया, आर एक्स आ गया, ठीक, रिमाइंडर क्या आएगा आर एक्स, है ना। तो अगर एक्स के फॉर्म में तो रिमाइंडर एक्स आर एक्स भी आ सकता है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये एफ एक्स है ना, आपको पता है सर ये जो एफ एक्स है ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है बेटा डिविडेंड, और ये क्या है डिवाइजर,
और दिस इज द क्यू एक्स क्या है, कोसेंट, और ये क्या है बेटा, दिस इज द नोन एज रिमाइंडर। ठीक, तो डिवीजन एल्गोरिथम में ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, सिंपल सा एकदम अगर बेसिक एग्जांपल लेके अगर हम आपको ये बताएं कि 9 डिवाइड बाई 2, तो 2 4 जा 8, यहाँ से क्या बचा रिमाइंडर 1। ठीक, तो 9 यहाँ पे बेटा क्या है, डिविडेंड, तो 9 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 4 प्लस का 1। देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं। 9 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस 1 क्या आया, 9। ठीक, तो जो डिविडेंड इज इक्वल टू होगा डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हो सकता है कि रिमाइंडर क्या है, आफ्टर कैलकुलेशन 0 आ जाए। रिमाइंडर क्या आएगा, आफ्टर कैलकुलेशन 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है, डिविडेंड यहाँ पे क्या बचा, एफ इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। gx is the factor of fx। ठीक, रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा, जिस पार्टिकुलर अलजेब्रिक फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं वो उसका एक फैक्टर होगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा 0 के अलावा, तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ओके, इसको लिख लो बेटा। ठीक, आप देखो डिवाइड करते हैं कैसे, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड बताएंगे। एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट के 3 पार्ट दे रखे हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और ये लाइन दिमाग में रखिएगा, इसको हर मतलब जैसे अगर यूज आएगा कहीं पे तो ये पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए बेटा, पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस का 3, जी एक्स बेटा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, तो कह रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स, पी एक्स को डिवाइड करें किससे, जी एक्स से। आपको क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर बताना है। ओके, अच्छा, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो तो आपका ऑब्जर्वेशन सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। मतलब पावर 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 के बाद 1 आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे जी एक्स, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, जैसे यहाँ पे तो एकदम प्रॉपर ऑर्डर में गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी प्रॉब्लम में डिसऑर्डर दे देता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या होगा कि पॉलिनोमियल जो भी गिवन होगा उसको एक ऑर्डर में लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे। पहले से दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें पहले से दे रखा है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हमारा डिवीज़न है, और देखो ये क्या है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल को किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो
उस सिचुएशन में ये जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक्स क्यूब है, ठीक, और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे एक्स स्क्वायर है, हमारा मेन पर्पज़ रहता है फर्स्ट टर्म को मैच कराना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या करो, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। देखिएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स कितना आया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स आएगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पावर 3 है तो एक पावर 2 कट जाएगा तो एक्स के इक्वल आएगा। इसका क्या मतलब, ये बताता है कि हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से। तो अगर आप इस बंदे को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा और 2x स्क्वायर आएगा, ठीक, क्लियर। तो देखो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते माइनस प्लस, जो ये साइन चेंज किया है बेटा मैंने, बस ये सब्ट्रैक्शन में ये साइन यूज होंगे, जो पहले के साइन लगे हुए हमारे लिए बेकार हो गए, ठीक। तो ये माइनस और ये प्लस, तो देखो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये प्लस का 2x है, एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो प्लस का 2x माइनस का 3x क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 5x माइनस का 3, बाकी ये हमको, ये हमने 5x को भी कॉपी कर लिया और 3 भी कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, अभी डिग्री सेम है, ठीक। हम लोग किसी पॉलिनोमियल को हम लोग तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक कि डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर है वो उससे क्या हो जाए, मतलब अगर कम हो जाएगी डिग्री ऑफ रिमाइंडर तब डिवाइड करना बंद कर देंगे, इक्वल होगी तब भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो जो डिवीज़र की डिग्री है वो ज़्यादा हो किससे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, ओके। तो बेटा देखो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे एक्स स्क्वायर है तो कटेगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस बंदे को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस का क्या है 2, क्योंकि देखो माइनस का जो साइन मैंने चेंज किया वही आपके लिए काम करेगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 5x है तो 5x ऐसे लिख दो, ये माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, डिवीजन करना यहीं से बंद कर देंगे। तो ये जो हमारा आया हुआ है ये क्वेश्चन क्या है, देखो हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, पहले x लिखेंगे, x से मल्टीप्लाई किया, फिर किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, ठीक। x यहाँ पे भाई पहले हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तभी तो आया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x -3, फिर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, 5x - 5 बचा, ठीक। तो ये हमारा क्या आया, दिस इज द क्वोशेंट, ठीक है। क्वोशेंट क्या आ जाएगा, x - 1, रिमाइंडर बेटा क्या आएगा, रिमाइंडर इज हेयर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5x माइनस का 5, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में रिमाइंडर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक। इसका क्या मतलब है, जो एक्स स्क्वायर -2 होगा इस पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा, क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया, डिवाइड किया है, ठीक। अब देखो सेम सेकेंड प्रॉब्लम है और सेकेंड प्रॉब्लम में पी एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है। पी एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, ठीक, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका हम लोग बेटा सेकेंड पार्ट लिखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, पी एक्स, पहले फंक्शन यहाँ पे जो अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन है इसको लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और यहाँ से बेटा क्या है, जी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x, ठीक। देखो मैंने सबसे पहले मैंने यही बोला था कि जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक ऑर्डर में लिखे हैं या फिर नहीं। हमने यहाँ पे पी एक्स को देखा, ऑब्जर्व किया, पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर दिस है, मतलब पावर 4 के बाद 3 होना चाहिए, बट 3 वाला टर्म ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखा स्क्वायर है तो x होगा फिर कांस्टेंट होगा, बट यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर है फिर कांस्टेंट है फिर यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये तो अपने फॉर्म में है ना, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, ठीक है, ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर, मतलब यहाँ पे पावर 2 के बाद कांस्टेंट आया, तो पावर 2 के बाद कांस्टेंट थोड़े आना चाहिए, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, पावर 2 के बाद पावर 1 आना चाहिए। तो हमने कहा इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1,
ठीक, अब देखो यहाँ पे बेटा डिवाइड करेंगे, डिवीज़न हमारा ये है और डिविडेंड ये है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये डिवाइड किया, देखो ये एक्स की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ओके। अब देखो बेटा यहाँ से, अब देखो x की पावर 4 है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक, क्योंकि x की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इस बंदे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये पता चला, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, फर्स्ट टर्म मैच कराना। तो फर्स्ट टर्म मैच कराते चले जाएंगे और जिस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस हो जाएगी डिग्री ऑफ डिवीज़र, वहीं पे डिवीज़न हम लोग बंद कर देंगे, ठीक। तो देखो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब एंड प्लस का एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, माइनस प्लस एंड माइनस, जो पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में जो साइन चेंज हुआ है, हम लोग जो साइन चेंज करते हैं वो निगेटिव वाले, मतलब जो साइन चेंज होने के बाद आया उसका यूज़ करेंगे, ये इससे बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब, ऊपर तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं जो जिस लाइक टर्म है उसके नीचे हम लिख दें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। आपको इतनी तो अकल है ही है कि लाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक के साथ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो बहुत बच्चे कहेंगे सर इसको इसके नीचे लिखो, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि उसको इसके नीचे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन है। हम देख लेंगे ये माइनस का है, अगर इसका कोई लाइक टर्म होगा तो लाइक टर्म से लाइक टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर 3 है, ये प्लस का पावर 3 है, एक्स की पावर 3, और कहीं 3 है ही नहीं तो हमने पावर 3 लिख दिया। माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, ओके, प्लस का 4x एंड प्लस का 5, हमने यहाँ बेटा किससे मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर से किया था, यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, जब इससे डिवाइड किया तो क्या आया, एक्स आया, डिवाइड किया क्या है, एक्स आया, तो यहाँ एक्स आएगा तो एक्स से इस बंदे को मल्टीप्लाई करो, प्लस का एक्स, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बेटा क्या आएगा, 4x स्क्वायर, 4 माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, और 4x पॉजिटिव माइनस x निगेटिव, प्लस का 3x प्लस का क्या आएगा 5, अब माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है। अभी भी देखो डिग्री सेम है, अभी डिवाइड हो जाएगा, हमने क्या बताया, जब डिग्री लेस हो जाएगी डिवीजन से तब डिवीजन बंद करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर डिवाइड किया किससे, एक्स स्क्वायर, सो क्या है, इससे कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 3 आया। तो देखो अब इस बंदे को -3 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 3, ओके। तो यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो प्लस का 3, ये बेटा क्या है, प्लस का 3, और ये माइनस का 3, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 5 प्लस का 3, 8 आया, क्या आया, 8। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आया हमारा 8 आया, रिमाइंडर क्या आया बेटा 8, और यहाँ पे कोसेंट क्या आया, किससे मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कोसेंट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3, ओके, ठीक। तो आफ्टर डिवीजन जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो रिमाइंडर इज हियर 8 एंड कोसेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक। तो इसमें भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका gx है वो px का फैक्टर नहीं है, ओके, ठीक है। इसको बेटा लिख लो, ठीक। अब थर्ड भी कुछ ऐसा ही है, उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट का बेटा थर्ड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखो px कितना दे रखा है, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 एंड gx इज इक्वल टू
टू माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है फिर 1 है फिर कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे जी में क्या हुआ, पहले कांस्टेंट है फिर पावर 2 है, तो पहले हमने पावर 2 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर ये इसके सामने कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का 2 है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से डिवाइड करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है, फर्स्ट टर्म वाला जो है फर्स्ट टर्म से मैच कराना है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आ जाए, या अदर लैंग्वेज में अगर नहीं पता कर पा रहे हो तो देखो यहाँ से बेटा, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4, पहला टर्म क्या है एक्स की पावर 4, यहाँ पे पहला टर्म क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा और माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 5x है, तो क्या आएगा बेटा, अब भाई ये तो पावर 2 है और ये पावर 1 है, तो ये तो अनलाइक हुआ, तो अनलाइक हुआ तो क्या होगा भाई, जो अनलाइक टर्म आ गया तो इसका मतलब सेम ऐसे ही कॉपी कर देना है। तो ये प्लस का 2x स्क्वायर लिखा, अब प्लस साइन है तो उसको लिखना जरूरी है नहीं, माइनस साइन को लिखना जरूरी रहता है, तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 5x हो गया और प्लस का 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो फिर हमने क्या किया 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल कितना आया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा माइनस का 2x, अच्छा ये माइनस का एक्स स्क्वायर है सॉरी, तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, तो माइनस के 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा माइनस का 2x स्क्वायर आएगा और माइनस का 4 आएगा, तो प्लस प्लस, तो ये देखो इससे बेटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5x, ठीक है, नीचे तो x है नहीं, माइनस का 5x प्लस का 4 प्लस का 6 कितना आया 10 आया। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, डिवीजन यहीं से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका आ गया कितना माइनस का 5x प्लस का 10 एंड कोसेंट कितना आएगा, कोसेंट कितना आएगा बेटा आपका आ जाएगा कितना, देखो कोसेंट तो मैंने लिखा ही नहीं, पहले यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया माइनस का एक्स स्क्वायर से, फिर किससे किया माइनस के 2 से, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तब ये आया, फिर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई किया तब ये आया, तो फाइनली क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, तो रिमाइंडर इज हियर एंड कोसेंट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 2, ठीक है, ओके। तो डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और डिवीजन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर, ठीक लिखो इसको बेटा। अब देखो जैसे मान लिया फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल सा डिवाइड करना था और मैं एक बात बार बार बोल रहा था, देखो रिमाइंडर आया मतलब फैक्टर नहीं है। अब ऐसे ही सेम चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब सेकेंड प्रॉब्लम में ये आपसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है सेकेंड ये, तो जब डिवाइड करो तो फैक्टर आएगा, फैक्टर है या नहीं है। तो जब फैक्टर होने की बात हो रही है तो इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को अगर अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 0, ठीक, रिमाइंडर 0 आएगा तो लिख देंगे फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या लिख देंगे फैक्टर नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसको बेटा रब कर दे रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पहले सॉल्व करेंगे और सेकेंड में भी देखिए 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों को हम लोग एक एक सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट मतलब डिवीज़न यही सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको, ठीक है। सेकेंड में चेक करना है, ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको चेक करना है। और देखो यहाँ पे टी में फंक्शन दे रखा है तो कुछ दिया नहीं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, एफ टी लेट कर लेते हैं। एफ टी क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 3 और जी टी ले लो, जी टी क्या है 2t की पावर 4
प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं रखा था, सिंपल सा ये लिखा था और ये लिखा था, तो इसको थोड़ा सा लेट कर लिया तो थोड़ा सा देखने में सुंदर लगेगा। ठीक, देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, तो ऑब्वियसली पावर 4 है पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है, देख के पता चल जाता है ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। ये क्या है बेटा, डिविडेंड है, और ये क्या है, डिवाइज़र है। ओके, तो अब देखो डिवाइड करता हूँ मैं, और डिवाइड करके बताऊँगा कि यहाँ पे ये इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करोगे, t² माइनस 3 डिवाइड करोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैसे मैंने सिखाया सेम वैसे करना है, और सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सीख लो इसको अच्छे से, और बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है, सही करना है। तो फर्स्ट टाइम क्या है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है 4 3 2 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे भाई साहब क्या है, यहाँ पे 2t⁴ है, 2t⁴ डिवाइड बाई क्या किया, t² किया, तो कितना आया, 2t² आया। अब 2t² आया, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2t² से। देखो पहले यहाँ पे 2t² आ गया, 2t² से मल्टीप्लाई किया 2t⁴ और 2 3 जा 6t² माइनस एंड प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3t³ है। ठीक, तो नीचे तो क्यूब है नहीं, तो हमने क्या लिखा, फिर 3t³ लिख लिया। ठीक है, 3t³ ले लिया, 6t² प्लस का है और 2t² माइनस का है, तो प्लस का 4t² लिख लिया, फिर माइनस का 90 कॉपी किया, माइनस का 12 किया। ठीक है, कॉपी मार दिया, तो यहाँ देखो 3t³ है, ये क्या है दिस, तो 3t³ अपॉन कितना आएगा बेटा, t², तो t² यहाँ पे t³ है, एक कटेगा तो कितना बचेगा, 3t बचेगा। अब देखो 3t से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3t से मल्टीप्लाई किया 3t³ आया, और 3 3 या 9t आया। ओके, तो देखो माइनस प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो जाए, इससे 3t³ से कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का है। अब देखो ये t² है, लेकिन नीचे t² नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो भाई 4t² तो रहेगा, है ना। हमने क्या बताया, ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में x का होना चाहिए, t का होना चाहिए। तो 4t² आ गया, ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90, भाई प्लस का 90 है, ये माइनस का 90, तो कट जाएगा, माइनस का 12 आ गया। ठीक, अभी भी देखो डिवीजन पॉसिबल है। ये भाई साहब क्या है, 4t², और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t²। जब मैंने इसके डिवाइड किया तो क्या आया, ये क्या आ गया 4, तो 4 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 4t² माइनस का 12, पॉजिटिव एंड सॉरी ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, ये इससे कैंसिल, और माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल, रिमाइंडर क्या है 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे हमने ft और gt लिखा ही है, तो क्या लिख देंगे, ft इज अ फैक्टर ऑफ gt। ft किसका फैक्टर हो गया बेटा, gt का फैक्टर हो गया, ft इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो गया, gt। क्लियर, ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सिंपल सा डिवीजन करते चले जाओ। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तभी फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होता। ठीक है, इफ रिमाइंडर क्या है 0, तो रिमाइंडर 0 तभी क्या है, ft इज अ फैक्टर ऑफ gt। ओके, ठीक, तो कैलकुलेशन मतलब बहुत ही फास्ट करना है और सही तरीके से करना है। ठीक है, कि जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। ठीक, मैथमेटिक्स है, कहीं पे भी प्लस का माइनस आपने कर दिया या एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं भी इसलिए मिस्टेक हो गई तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड, ये लिख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, ये और अदर क्या है 3x⁴ 5x³ एंड -7x² + 2x + 2। ठीक, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं और डिवाइड करके बताना चाहते हैं इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर है या नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ज़रा, सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ओके,
तो बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट लेट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स के फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो हमने लेट कर लिया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके पहले टी के फॉर्म में दे रखा था, अब एक्स में दे रखा है तो एफ एक्स ले लिया 3x प्लस का 1, और यहाँ पे बेटा क्या जी एक्स क्या ले लिया 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के लिए सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये डिवाइजर है, ये क्या है डिविडेंड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ओके, और यहाँ बेटा क्या आएगा 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7 का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। अब देखो हमारा, देखो सबसे पहले बात चेक करेंगे कि ऑर्डर में है, पावर 4 3 2 1 कांस्टेंट, पावर यहाँ पे 2 1 कांस्टेंट। ठीक है, ऑर्डर में है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही है, जो पॉलिनोमियल दे रखे हों देख लो पहले वो ऑर्डर में है या नहीं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, अब बेटा देखो यहाँ से क्या है, ये 3x की पावर 4 है। ठीक है, 3x की पावर 4 है पहला टर्म। ठीक, जब ऑर्डर में है तो हमारा मेन पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट टर्म और ये यहाँ इस पर्टिकुलर बंदे को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 आ जाए। तो इसके लिए मैंने मेथड निकाला है कि 3x की पावर 4 फर्स्ट ये है और फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, अब पावर 4 है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 3x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x की पावर 4 आएगा, और 3 3 जा 9 x क्यूब आएगा, और 3 1 जा 3x स्क्वायर आएगा। क्लियर भाई, 3x की पावर 4 3 3 जा 9 x क्यूब एंड 3x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये क्यूब है ये भी क्यूब है, बट ये प्लस का 5 है ये माइनस का 9 है, तो माइनस का क्या आएगा 4x क्यूब। ठीक, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। अब देखो मतलब यहाँ पे ये क्वोशेंट भी लिखते रहना, हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या है बेटा माइनस का 4x क्यूब, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 4x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 4x आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर को काट देगा तो x बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब ये समझ में आया कि इस बंदे को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4x क्यूब 4 3 जा 12x स्क्वायर और 4 1 जा 4x। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन में नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज इन द सेंस ऑफ जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, फर्स्ट टर्म मैंने मैच करा तो ये इससे कैंसिल तो हो गई, क्योंकि ये प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है, ये प्लस का x 12x स्क्वायर है ये माइनस का 10 है, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा। ये प्लस का 4 है प्लस का 2 है, कितना आएगा 4 + 2 6x, और ये प्लस का 2 बचा। अब देखो यहाँ से बेटा क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये कटा कितना आएगा 2, कैंसिल हो कितना आया 2 आया, क्योंकि देखो अभी तो डिग्री 2 है यहाँ पे डिग्री 2 है, डिवीजन पॉसिबल है। ठीक, जब इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पे अगर 2 से लेस हो जाती तब यहाँ पे हम लोग डिवीजन क्लोज कर देते। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है 2 आया। ओके, अब 2 आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x और 2 1 जा 2, माइनस माइनस माइनस, देखो 2x स्क्वायर पॉजिटिव 2x स्क्वायर नेगेटिव 0, 6x पॉजिटिव 6x नेगेटिव 0, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है, किससे डिवाइड किया fx से, किसको किया gx, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे fx इज अ फैक्टर ऑफ gx, fx किसका है बेटा gx का फैक्टर है। ओके क्लियर, तो यहाँ पे फैक्टर है। ठीक, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, ये रीजन वहाँ पे लिख देना है। ठीक है क्लियर, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर
सेकेंड सॉल्व करे थे, सेकेंड में 2 पार्ट हो गए हैं, अब सेकेंड का थर्ड पार्ट। ठीक, सिंपल सा डिवाइड करना है, बता देता हूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये आपको मेथड यहाँ बता दे रहे हैं कि कैसे, जैसे हमारा देखो पहली बात तो ये ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में होने के बाद फर्स्ट टर्म मैच कराना है, उसके लिए सोचना है, दिमाग लगाना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई किससे करें उसके लिए हम यहाँ पे मेथड आपको बता दे रहे हैं। ठीक, इसका फर्स्ट टर्म पकड़ो, इसका फर्स्ट टर्म, फिर डिवाइड करो, जो आए उसी को पकड़ के इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखो। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑल साइन चेंज, जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, सेकेंड का 3, सेकेंड क्वेश्चन का 3 पार्ट है ना। तो देखो यहाँ से बेटा क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x + 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x पावर 5 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x + 1 पावर 5 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 1। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन एग्जाम में भी जब आपके पेपर में आएगा तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा कि कहीं मतलब क्वेश्चन को नोट करते समय डेटा आप ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक्स क्यूब है तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख ले रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों से ही कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि बहुत ही मतलब जब पेपर आप चाहे जब बोर्ड का पेपर आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपका जो माइंड है बहुत ही मतलब वहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए और आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक, कि क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कभी फिर आधा क्वेश्चन रीड किया फिर उसके हाफ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, या कभी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं लिखते समय गलती हो गई। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से किसी क्वेश्चन को नोट करना है, समझना है क्या पूछ रहा है, हमको क्या करना है वहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या है ये, तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक, एक्स की पावर 5 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 पावर 5 बेटा, यहाँ पावर क्या है 2, सॉरी पावर 3 है, तो एक्स की पावर 5 अपान एक्स क्यूब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स की पावर 5 3x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एंड माइनस, ये इससे कैंसिल होगा। ठीक, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, ये 4x क्यूब है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये माइनस का 4 है प्लस का 3 है, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, प्लस का 3x बचा और प्लस का 1 बचा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है, तो ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, कितना आया कट के -1 आया। देखो पहले हमने बेटा किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से किया था, लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हेयर, एंड सेकेंड स्टेप में -1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा बेटा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1 आएगा ना, माइनस का 1। तो यहाँ देखो क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस का एक्स क्यूब है प्लस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का 3x है माइनस का 3x है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ से बेटा क्या है, ये माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 2। तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेक करना था कि कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है। तो रिमाइंडर 2 आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ जी एक्स। आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस। ठीक है,
तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो जबरदस्ती थोड़ा रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो लिख दोगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स क्या है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जी एक्स। क्लियर? ओके, लिखो बेटा इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें थर्ड में ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस रूट 5/3 एंड अदर रूट माइनस ऑफ इसका रूट में 5/3। तो देखो पावर 4 है बेटा, तो पावर 4 है तो 2 जीरोस पहले से दे रखे हैं। तो ऑब्वियसली जब पावर 4 है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मैंने सबसे पहले लेक्चर में यही बताया था, अगर डिग्री n है तो n नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, डिग्री 2 है तो 2 नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, डिग्री 3 है तो 3 नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। ठीक है, पावर 4 है तो 4 नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। आफ्टर कैलकुलेशन, वो बात मतलब कैलकुलेशन के बाद डिपेंड करता है कि जो पावर 4 है 4 जीरोज़ आएंगे, या 10 है तो 10 जीरोज़ आएंगे, तो कितने उसमें रियल हैं कितने इमेजिनरी हैं, ये तो आफ्टर कैलकुलेशन पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 4 है और 2 जीरोज़ पहले से डिफाइंड है। तो देखो बेटा, तब जो 2 जीरोज़ पहले से डिफाइंड है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के बाद जो पावर 4 में पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड करेंगे। उसे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसी का जीरोज है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक, तो हम लोग वहाँ पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आएगा, तो वहाँ से हम लोग अदर 2 जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा समझिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 लेट कर लो बेटा, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5, और 2 जीरोज हैं तो सपोज इट लेट अल्फा इज हेयर 5/3 एंड बीटा इज आल्सो माइनस रूट 5/3। ठीक है, बहुत ही इजी है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना पड़ेगा। 2 जीरोज दे रखे हैं, ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है रूट 5/3, बीटा की वैल्यू क्या है रूट 5/3 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा बेटा क्या है रूट 5/3 इंटू माइनस का 5/3। ठीक, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हुआ तो विद इन ब्रैकेट जीरो आया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स जीरो आ जाएगा, मैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो एक बार अच्छा, पहले यहाँ पे रूट देश इंटू रूट देश, तो यहाँ पे रूट रूट हटेगा माइनस 5/3 आएगा, ये एफ एक्स बेटा आ गया। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 आया, अभी ये आया हुआ है। ओके, जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक, बहुत लोग भाई गलती हो जाती है, जीरो इंटू एक्स लिख देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते हैं कि जीरो इंटू एक्स क्या कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे पता नहीं क्या समझेंगे कि एक्स लिखा रहेगा, और जहाँ एक्स लिखा रहा तो इसका क्या मतलब, जब प्रॉब्लम को जब डिवाइड करेंगे तब उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, देखो ये आया, अब प्रॉब्लम यहाँ फ्रैक्शन में है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं ऐसे भी करके बता सकता हूँ, बट आपके इजी के लिए कैलकुलेशन इजी हो, तो यहाँ पे 3 एलसीएम लिया तो क्या आया 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये लिखो तब भी चलेगा, अगर ये 3 जो नीचे आया उसको ना लिखो, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 तब भी चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे मेन ये हमारा एलसीएम लेने का पर्पस क्या था कि ये जो अपान में 3 का चक्कर था उसको हटा दिया। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा आया क्या 3x स्क्वायर माइनस का 5। ओके, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बंदा, ठीक, ये देखो एफ एक्स मैंने यहाँ नाम दिया, इसको जी एक्स नाम दे दो। ठीक है, यही चेंज कर देते हैं, चलो जी एक्स लिख दो।
एफ एक्स यहाँ पर लिख दिया तो जी एक्स लिख दो, या वहाँ पे एफ एक्स लिख दो, यहाँ पे जी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेमिंग करना उसमें कोई इतनी अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, ठीक, तो ये जो अल्फ़ा बीटा जीरोज थे इसी पावर 4 है, मीन्स 4 जीरोज हैं, पावर 4 है मीन्स 4 जीरोज हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 2 जीरोज डिफाइंड है, दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब है, इसके 2 जीरोज हमको और फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या किया, जो 2 जीरोज गिवन थे उसके हेल्प से पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट किया, जो हमारा ये आया। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है तो आप क्या करेंगे, इस बंदे से इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, 3x² - 5 डिवाइड बाई दिस। ठीक, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, देखिए ध्यान से, इसको कॉपी करते हैं। 3x⁴, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, माइनस का क्या होगा 5। अब देखो 3x⁴ है, प्रोसेस सेम है, 3x⁴ है, तो देखो 3x⁴, देखो यहाँ पे लिख के रब कर देंगे, 3x⁴ अपॉन 3x² डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, x² आएगा, बोलो x² आएगा। ठीक, अब देखो x² आया तो x² को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3x⁴ और 5x²। ठीक, पहला टर्म मैच हो गया, माइनस एंड प्लस। ध्यान से देखिएगा, डिवीजन सिंपल सा कर, डिवीजन करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का 3 है, माइनस का 3x⁴ है। 6x³ भैया नहीं है, 6x³ नीचे तो कोई बात नहीं, 6x³ प्लस का 5 और माइनस का 2 कितना आएगा, माइनस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6x², देखो इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे x² आया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, x²। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे बेटा कि ये पहला टर्म 6x³ है और दूसरा टर्म क्या है 3x² है, तो 3 2 जा 6 आ गया, क्या है 2x³। अच्छा x³ ऊपर x² नीचे, तो x बचेगा, 2x आया, कितना आया 2x। अब अगली बार 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6x³ और 2 5 जा 10x। ठीक, हमने क्या बताया था, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जरूरी नहीं कि लाइक टर्म के नीचे डायरेक्ट टर्म लिखो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन है, वो जो लाइक दिखेगा हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। माइनस एंड प्लस, 6x³ कैंसिल, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, माइनस का 3x² मतलब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस का 3x² माइनस का 5। अब देखो हम यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस का 3x² है और यहाँ पे क्या है 3x², तो ये इससे कैंसिल क्या है, माइनस का 1 आया। ओके, तो माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस का 3x² और प्लस का 5 कि हाँ प्लस का 5 आ गया। ओके, क्लियर। देखो बेटा कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस 3x² है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर साइन चेंज करेंगे तो ये इससे कटना चाहिए, ये -10 आ जाएगा। ठीक है, हमने बताया था रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो यहाँ से कहीं ये 3x⁴ है, ये प्लस का 5x² है। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 6x³। अच्छा हाँ ठीक है, देखो यहाँ बेटा प्लस का 3x² है, तो प्लस का 3x² तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 3x² आएगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये जब डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 1, ठीक, तो प्लस का 1 करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 10, तो माइनस एंड प्लस, तो ये कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आया। ठीक, ओके। देखो हमने यहाँ पे सब कुछ सही लिखा था और यहाँ पे क्या था, प्लस का 5, क्योंकि साइन चेंज होगा, जब साइन चेंज होगा तो ये माइनस का साइन इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे जब माइनस का सब साइन चेंज होगा तो ये प्लस का साइन इंक्लूड होगा, तो प्लस का 5x² और माइनस का 2 प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, और हमने गलती से वहाँ पे माइनस लिख दिया था, देखो गलत हो गया था। ठीक, बट जब भी मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आए
तब अपने आप को मतलब जज करो कि हम कहाँ गलती किए हैं, ठीक है। तो अपनी गलती को खुद ढूंढो, ठीक। तो यहाँ से बेटा 0 आया। अब देखो यहाँ पे ये 0 आया तो हम पूरा बेसिक लिखेंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर 0 आया। अच्छा, डिविडेंड बेटा क्या है, डिविडेंड देखो, डिविडेंड पावर 4 में, ठीक है। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। डिवीज़र कितना है, 3x स्क्वायर माइनस का 5। इसका तो पता है ही क्या जीरोज हैं। और यहाँ पे हाँ देखो लिखना ही भूल जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है पहली बार में, और दूसरी बार में किससे मल्टीप्लाई किया, 2x इससे किया, और तीसरी बार में क्या किया, प्लस का 1। क्लियर। पहले भाई देखो, पहले एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर, दूसरी बार में क्या है 2x आया, प्लस का 2x, फिर थर्ड में क्या है 1, तो यहाँ से क्या लिखा 1, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वोशेंट क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। क्लियर। अब देखो इसका बेटा फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, x, ये क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यों, ठीक है, क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे ऑल जीरोस क्या आएंगे, ऑल जीरोस दो पहले से थे, मतलब 1 5/3 कामा 5/3 माइनस का, और यहाँ पे बोथ जीरोज आर इक्वल। अगर यहाँ से x प्लस 1 जीरो करोगे बेटा तो x इक्वल टू -1 आएगा, तो -1 एंड -1 बोथ जीरोज आर इक्वल। तो आफ्टर कैलकुलेशन भाई जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, कन्फर्म है यार, कन्फर्म है कि यहाँ पे जो कोसेंट आएगा वो आपका क्वाड्रेटिक रहेगा ही रहेगा। तो क्वाड्रेटिक का मैंने फैक्टर किया और इत्तेफाक से दोनों के दोनों जो क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने के बाद बोथ जीरोज आर इक्वल आ रहे हैं, ठीक। तो -1 एंड -1। क्लियर, लिखो इसको बेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जाम में हर साल पूछ लेता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में आता ज़रूर है क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप का, ठीक है, ये आएगा, हो सकता है और कोई क्वेश्चन आ जाए। तो उसमें सिंपल सा क्वाड्रेटिक, मतलब पहले जीरोस दिया रहता है, 2 जीरोस गिवन रहते हैं, उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, अगर फ्रैक्शन टाइप में रहती है तो यहाँ पे 3 को हटा देंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवीज़न में आपको वही डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ हुआ है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, और ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज हेयर डिवीजन इनटू कोसेंट, वैल्यू पुट अप के फैक्टर कर लिया, ठीक है। फिर फैक्टर यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना आप लोगों को आता है, ठीक है। अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचे हुए हैं, ठीक है, बता देते हैं। क्वेश्चन में बेटा 4 में क्या कह रहा है कि ऑन द डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx। कह रहा है कि gx से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा है इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइड किया, ऑन द डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल दिस कोसेंट एंड रिमाइंडर इज हेयर, कोसेंट इज x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज हेयर माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक। तो gx पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, gx, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको gx से डिवाइड किया तो आपका कोसेंट x माइनस 2 आया, और रिमाइंडर क्या आया, माइनस का 2x प्लस का 4, ठीक। तो बेसिक आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ओके, क्लियर।
तो देखो बेटा यहाँ पे डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब 3x² प्लस का x प्लस का 2। डिवाइजर क्या है बेटा, यहाँ पे डिवाइजर हमारा gx है इंटू एक्स माइनस का 2, ये हमारा क्वोशेंट हो गया, और प्लस रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर मीन्स माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक, अब देखो ये इसके इनटू में है, यहाँ पे ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो ये भाई साहब एलएचएस में आएंगे। तो एक्स क्यूब 3x² प्लस का x प्लस का 2 और प्लस का 2x माइनस का 4, माइनस का 2x आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 आएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, gx इंटू एक्स माइनस का 2। अब देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब है, ठीक है, और ये क्या है 3x² है, ये प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया, इजक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। तो फिर समझ में आ रहा होगा gx इजक्वल टू इसके इंटू में है, तो ये बेटा कहाँ जाएगा, अपान में आ जाएगा। ठीक है, ये अपान में क्या आ गया x माइनस 2। अब देखो क्या आएगा, दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट यूज करोगे डिवीजन एल्गोरिदम का। देखो यहाँ से ये क्या आ गया, एक्स क्यूब 3x² 3x माइनस का 2। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स क्यूब अपॉन x² तो एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस एंड प्लस, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, प्लस का 2 है माइनस का 3 है, तो माइनस का x² प्लस का 3x माइनस का 2, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सॉरी -1 से क्यों करोगे, माइनस का x² अपॉन x, तो क्या आएगा माइनस का x आया, तो -x² एंड प्लस का 2x। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बेटा प्लस का x बचा माइनस का 2। ठीक, हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था, माइनस के x² से किया था, क्लियर, माइनस का x से मल्टीप्लाई किया था सेकेंड स्टेप में। पहले हमने x² से किया तब ये आया, फिर माइनस एक्स से किया तो -x² प्लस का 2x आया। ठीक, अब हमारा ये बचा। अब देखो यहाँ पे बेटा 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि हमारा पहला टर्म x है, यहाँ पे x है, x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा x माइनस का 2, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे gx की वैल्यू क्या आई, gx इज इक्वल टू x² माइनस का x प्लस का 1। ठीक, तो सबसे पहले यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इक्वेशन बेस्ड में क्या होंगे भाई, 1 2 3 4 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू गिवन होंगी और 4th वैल्यू कोई ना कोई भी निकलवा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही दे रखा था, gx अननोन था, बाकी सब दे रखा था, वैल्यू पुटअप किया और आफ्टर कैलकुलेशन लास्ट में क्या दिखा कि दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाई x माइनस 2, इट मीन्स अगेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाई x माइनस 2, रिमाइंडर इज 0, तो gx क्या आ गया, दिस आ गया। ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, ओके, लिखो इसको बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी कैसे हम लोग कैसे सोचेंगे, कि जैसे इन्होंने लिखा है px gx qx एंड rx, है ना, तो px qx मतलब क्वोशेंट हो गया, rx में रिमाइंडर हो गया, px मतलब ये px डिविडेंड हो गया और gx क्या हो गया, डिवीजर हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर नेमिंग दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, r मतलब रिमाइंडर, q मतलब क्वोशेंट, और यहाँ पे px मीन्स डिविडेंड और gx मीन्स डिवाइजर। ठीक, तो ये सेटिस्फाई दिस कंडीशन, मतलब फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये बोल रखा है डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, आपको ऐसा एक पॉलिनोमियल बताना है कि जिसमें डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx बराबर इक्वल हो। सेकंड में क्या है, डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx ये इक्वल हो, और डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0, मतलब डिग्री ऑफ rx इक्वल टू 0 की कंडीशन बताना है। ठीक है, तो इसको बेटा लिख लो पहले। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट प्रॉब्लम है।
देखो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 5 है, ठीक है। तो 5 में क्या है, गिवन एग्जाम्पल, मतलब आपको px और क्या है gx, ठीक है, qx एंड rx ये बताना है। px gx qx एंड rx ये रिमाइंडर हो गया, ये कोसेंट हो गया, ये आपका क्या हो डिवाइजर हो गया, ये आपका क्या हो गया डिविडेंड हो गया। तो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या कह रखा है कि जो डिग्री है किसकी, px की, ठीक है, px की डिग्री इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ध्यान समझिएगा, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। मतलब qx मीन्स क्या, जो यहाँ पे क्या जो कोसेंट है उसकी डिग्री और डिविडेंड की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कोसेंट। तो ये कैसे पॉसिबल हो, आप क्या करो, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जांपल जैसे बताना है तो आप सोचो जरा कि ऐसा हम कौन सा पॉलिनोमियल लें कि आफ्टर डिवीजन क्यूएक्स की डिग्री सेम हो। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, आप कोई भी क्या करो, देखो जैसे यहाँ पे इस सिचुएशन को फॉलो करने के लिए यहाँ फर्स्ट पार्ट के लिए अगर पी एक्स आप कोई भी ले लो क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस सॉरी मान लो एक्स क्यूब ले लिया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ले लिया, ठीक, ओके। अब देखो जब ये ले लिया, अब देखो जैसे ये मान लीजिए पॉलिनोमियल ले लिया, अगर आपको डिग्री चाहिए क्या क्यूएक्स के इक्वल आया तो क्यूएक्स कोई भी फंक्शन ले लो, मतलब वो भी कांस्टेंट टर्म, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। तो ये जनरल हो गया कि अगर एनी पॉलिनोमियल डिवाइड बाई कांस्टेंट टर्म तो डिग्री ऑफ पी एक्स ऑलवेज क्या होगा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स होगा, ठीक है। कोई भी बंदा किसी भी पॉलिनोमियल को ले सकता है और जिस मतलब किसी पॉलिनोमियल यहाँ पे डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स की बात किया है ना, तो डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो इस सिचुएशन में डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री ऑफ क्यू एक्स तभी होगा जब पी एक्स आपका क्या हो, पी एक्स आपका ये हो और क्यू एक्स मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, क्यू एक्स नहीं यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए मान लो कांस्टेंट टर्म 3 ले लिया, ठीक। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल आएगा, ठीक है, बोलो। तो डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल आएगा, कंफर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो कब होगा, देखिए यार, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स तभी होगा जब किसी भी पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है कोई भी, आप क्यूबिक ले लीजिए, मतलब कोई भी क्या किसी भी पॉलिनोमियल को ले सकते हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और जो जी एक्स है मतलब जो डिवाइजर है वो एक कांस्टेंट टर्म को ले लो और इसको सेटिस्फाई करा के मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो क्या आ गया बेटा यहाँ से, ऑब्वियसली यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 3 से तो से आ जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3, एक्स क्यूब अपान में 3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक। फिर ये कट गया, फिर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लिखा प्लस का 1 लिखा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का एक्स स्क्वायर अपान 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो प्लस का 1 बचा, प्लस का क्या बचा 1, तो देखो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है 3 और यहाँ पे भी डिग्री कितनी है 3, तो इस सिचुएशन में ये हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ से लिख लो, ये हमारा आपका आ गया दिस इज द क्या आ गया रिमाइंडर, भाई रिमाइंडर 1 आया और ये क्या आ गया कोसेंट। तो कोसेंट की डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या, डिग्री ऑफ पी एक्स, ये क्यू एक्स है और ये क्या है क्यू एक्स है। तो फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पी एक्स लिया, क्यू एक्स लिया और डिवाइड किया तो हमारा ये कोसेंट आ गया। तो यहाँ पे क्यू एक्स क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर अपान में 3 आ गया और आर एक्स क्या आया 1 आया, आर एक्स पे कोई बाउंडेशन दे नहीं रखा था, ठीक है। तो ये कह रहा था कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिस सिचुएशन में डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, इक्वल आ गया, ठीक, ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में ये है कि आपको बताना है, सेकेंड पार्ट बेटा देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट में डिग्री ऑफ क्यू एक्स मतलब कोसेंट, ठीक है, और डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक है, आर एक्स, आर मतलब रिमाइंडर, ये क्या है कोसेंट।
हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिस सिचुएशन में आर एक्स और क्यू एक्स की डिग्री क्या हो, सेम हो। आर एक्स और क्यू एक्स की डिग्री क्या हो, सेम हो। तो इस सिचुएशन में बेटा क्या करते हैं, देखो ये सब फिक्स है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई आपको सोचना, दिमाग लगाना है। इसी सिचुएशन जब भी फॉलो करना है, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर किसी बंदे को करना है तो पी एक्स जो है डिविडेंड कोई भी पॉलिनोमियल ले ले, और जो जी एक्स है जो आपका डिवाइज़र है वो कांस्टेंट ले ले, और डिवाइड करेगा तो हर हाल में यही आएगा, मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, अगर कोई बंदा क्या करेगा, पी एक्स को ले लेगा, मान लो कुछ भी ले लिया, थोड़ा इजी लेते हैं। ठीक है, पी एक्स को ले लिया हमने, चलो क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। ठीक है, 2x² प्लस का x प्लस का 1 ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे जो जी एक्स होगा वो ले लीजिए क्या, लीनियर, तो x प्लस का 2 ले लिया। ठीक, तो जब डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल होनी चाहिए, तो इस सिचुएशन में आप क्या करो, पी एक्स डिविडेंड को ये ले लो और क्यू एक्स को ये ले लो, जी एक्स को। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करके देखोगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 2x² प्लस का x प्लस का 1। देखिए पहला मैच कराना चाहिए, 2x² अपॉन x किया, x आया, 2x आया, तो 2x से यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई 2x² प्लस का कितना आएगा, प्लस का 4x आया, तो माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3x प्लस का 1 आया। अब देखो यार, अब डिवीज़न क्या हो पाएगा, डिवीज़न देखो यहाँ से क्या हो गया, नहीं, डिवीज़न की बात अगर किया जाए, देखो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये 3x आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, अभी भी डिवीज़न पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल गलत हो गया। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ से सुनो, ये क्वाड्रेटिक है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जनरल चीज़ है, आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। क्वाड्रेटिक लिया और क्वाड्रेटिक के बाद लीनियर नहीं लिया। ठीक है, 2x² प्लस 1, तो 2x प्लस 1 लिया, तो यहाँ से क्या करोगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, 2x से, तो 2x² आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या बचा, 2x² और 2 2 जा 4x आया। क्लियर, 2 2 जा 4x आया। तो देखो यहाँ से ये माइनस, तो माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन फॉलो हो रही है, क्यू एक्स कहाँ है, क्यू एक्स यहाँ पे ये इसकी डिग्री 1, आर एक्स की डिग्री 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्यू एक्स क्या आया, 2x आया, और आर एक्स क्या आया, माइनस का 4x प्लस का 1 आया। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ठीक, अगर कोई पूछता है, ठीक है, मान लो अगर आपने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लिया, 2x क्यूब, जब क्यूब लो तो क्यूब के बाद आता है क्वाड्रेटिक हटा दो अपने आप से, 2x प्लस का 1 ले लो। ठीक, और जो हटाया है क्वाड्रेटिक, ठीक, वो एट रैंडम कोई भी ले लो यहाँ से, ये हो गया मान लो आपका, है ना, ये आपका क्या हो गया, ये पी एक्स हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक हटाया है तो क्वाड्रेटिक ले लो यहाँ पे, x² प्लस कोई कांस्टेंट ले लो। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि जब सिचुएशन ये वाली हो कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, तो उस सिचुएशन में बेटा क्या करना है कि आप डिविडेंड लो। डिविडेंड में जैसे हमने यहाँ क्वाड्रेटिक लिया, क्वाड्रेटिक के बाद लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर को हमने हटा दिया। फिर डिग्री ऑफ ये जी एक्स है, तो जी एक्स में जो लीनियर हटाया वहीं पे लीनियर ले लेंगे, एक कोई कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक, तो इससे जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है, थर्ड, क्या है, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होनी चाहिए, 0। तो डिग्री ऑफ आर एक्स 0 मीन्स यहाँ पे हमारा जो बोलते हैं रिमाइंडर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स 0, डिग्री ऑफ आर एक्स 0 में रिमाइंडर विल बी कांस्टेंट। ठीक, तो देखो यहाँ से आप कोई भी अगर क्वेश्चन अगर लोगे तो रिमाइंडर अगर कांस्टेंट आएगा तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक, तो रिमाइंडर कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। तो आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लो पी एक्स हमने क्या ले लिया, 2x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक, और हमने डिवाइड कर दिया लीनियर से, तो जी एक्स क्या आ गया, x प्लस का 1 या x माइनस 1 ले लो। ठीक है, तो डिवाइड करो यहाँ से, तो क्या आएगा, 2x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, x 2x से किया तो 2x² माइनस का 2x माइनस साइन प्लस,
तो ये प्लस का 3x प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो प्लस का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3x माइनस का 3, तो निगेटिव पॉजिटिव 4 आ गया। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, जो कंडीशन थर्ड है, थर्ड फुलफिल कर रहा है। ठीक है, थर्ड फुलफिल क्या कर रहा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये QX हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, दूसरी तरफ PX हो गया, और ये क्या हो गया GX हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा बस थिंकिंग पावर वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या लें। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ जो बुक में एग्जाम्पल आंसर में दिया है या कहीं किसी अदर बुक में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। कोई भी अपना एग्जाम्पल जो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक हो, मेरी बात सुनिएगा, RX वाला आपको करना है। यहाँ पे क्या करो, हमेशा क्या करो, कोई क्यूबिक ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, बाई क्वाड्रेटिक ले लो, बट जब डिवाइड करना हो तो लीनियर लो। ठीक, लीनियर से डिवाइड कर दो, हमेशा आपका कांस्टेंट होने मतलब यहाँ पे आएगा ही आएगा। और देखो मतलब ये ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पे x-1 ही क्यों लिया, x-1 अगर 0 निकालेंगे तो x-1 0 करेंगे तो x1 आएगा, यहाँ पे 1 रखने पे कभी 0 नहीं आएगा, इसलिए हमने x-1 ले लिया। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये नहीं कि अगर आप ऐसा फैक्टर ले लिया जिसकी वैल्यू 0, जैसे हम लोग फॉर जीरोज़ के लिए क्या करते हैं, फॉर जीरोज़ के लिए x-1 0 करते हैं तो x=1 आया, और x=1 आया तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 नहीं होना चाहिए, हम लोग ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्सरसाइज 2.3 थी ये सॉल्व कर लिया है। ओके, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट लेक्चर से लगा करके जो भी यहाँ पे 3 लेक्चर्स हुए हैं इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा है, और जो नेक्स्ट है इसमें मतलब एक ऑप्शनल एक्सरसाइज टाइप की है, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम ऑप्शनल एक्सरसाइज में है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।